धोखेबाज पत्नी का बर्थडे गिफ्ट। संजीव की शादी एक सुंदर सी लड़की से 5 साल पहले हुई थी, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वह उसे धोखा दे रही है, क्योंकि उसकी पत्नी के कुछ व्यवहार बहुत ही संदिग्ध थे। वह चैटिंग करते समय लगातार हंसती और मुस्कुराती रहती थी। जब भी संजीव उससे पूछता कि वह किसे मैसेज कर रही है, वह कभी कहती उसकी माँ थी या कभी कहती कुछ दोस्त। वह अक्सर देर रात काम से घर पर आती थी। जब भी संजीव ने उससे पूछा कि क्या चल रहा है, वह हर बार हंसती थी। वह सिर्फ इतना कहती थी, यह काम के कोई दबाव के कारण है या कुछ और कारण बता देती। एक रात वह रात के 11 बजे दही और दूध लेने के लिए निकली। संजीव ये जानने के लिए जागता रहा कि वह कब वापस आती है। वह 2 बजे वापस आई। अब बस इससे ज़्यादा संजीव नहीं बर्दाश्त कर सकता था। उसने कुछ सबूत हासिल करने के लिए एक निजी डिटेक्टिव को काम पर रखा। संजीव अच्छी तरह से जानता था कि बिना किसी सबूत के तलाक के लिए फाइल आगे बढ़ाना मूर्खतापूर्ण होगा। जासूस ने अपना काम बखूबी से किया और कुछ ही दिनों में उसने संजीव को सबूत दिए कि उसकी पत्नी अपने एक दोस्त के साथ उसे धोखा दे रही है। संजीव उसे तलाक देने के लिए तैयार था, लेकिन उसने सही समय आने का और उस पर हुए अन्याय का बदला लेने का इंतज़ार किया। उसकी पत्नी का जन्मदिन कुछ ही हफ्तों में था। संजीव ने उससे पूछा कि वह अपने जन्मदिन पर क्या चाहती है। उसने संजीव से कहा कि वह अपने जन्मदिन पर काम करने में व्यस्त होगी। उसने संजीव से अपने दोस्तों के साथ छुट्टी पर जाने के लिए कहा, क्योंकि वह उस सप्ताह के दौरान बहुत व्यस्त होगी। संजीव को पता था कि वह वास्तव में क्या कर रही थी। जैसे ही सप्ताह आया, संजीव एक दोस्त के घर गया और उसने अपनी पत्नी से कहा कि वो अपने दोस्तों के साथ टूर पर गया है। संजीव ने वहाँ से उसकी पत्नी की माँ, बहन, पिता और कुछ दोस्तों को बुलाया। उसने उनसे कहा कि वो उसके जन्मदिन पर उसे एक बड़ा सरप्राइज़ देना चाहता है। संजीव ने उनसे कहा कि हम उसे सरप्राइज़ देने के लिए उसके कमरे में घुसेंगे। सुबह का समय था, घड़ी का समय 7:15 था। संजीव अपने अपार्टमेंट के ठीक बाहर सभी से मिला। वो सब लिफ्ट में गए। वो अब कुल मिलाकर 7 से 8 लोग थे। उसकी पत्नी की माँ के हाथ में जन्मदिन का केक था। उसके पिता के पास शैंपेन की बोतल थी। उसकी बहन के पास फूलों का गुलदस्ता था। उसके सभी दोस्तों के पास उसके लिए कुछ उपहार थे। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि क्या होने वाला है। संजीव ने सभी को जितना हो सके शांत रहने के लिए कहा। संजीव ने दूसरी चाबी से अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोला जो उसके पास थी। वो सभी संजीव की पत्नी को सरप्राइज़ देने के लिए बेडरूम में घुसे और वहाँ वह दूसरे आदमी के साथ चैन से सो रही थी। उसके पिता ने सदमे में शैंपेन की बोतल फर्श पर गिरा दी। उसकी माँ ने केक के साथ भी ऐसा ही किया। संजीव ने ऐसा दिखावा किया जैसे वो इस घटना से काफ़ी टूट गया हो और जैसे उसे कुछ भी पता ना था और उसके दिमाग में बस यही चल रहा था, इससे अच्छा जन्मदिन का तोहफा कोई और हो ही नहीं सकता जो किसी पति ने अपनी बेवफा पत्नी को दिया हो।